नवरात्रि का पवित्र और पावन त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। ये त्योहार साल में 2 बार आता है। हिंदू धर्म में ये त्योहार बहुत ही खास है। इसमें 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ के 9 रूपों का महत्व भी अलग अलग है, जिसके बारे में हमें और आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि 9 दिन माँ की आराधना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि 9 दिन माँ की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कैसे करें। हमारे वेद और पुराणों में माँ की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के कई तरीके बताए गए हैं। इनमें से किसी भी उपाय का पालन कर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके और उपायों के बारे में जानते हैं जिससे हम माँ जगत जननी को प्रसन्न कर सकें और माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। तो पहले जानते हैं कि नवरात्रि आखिर है क्या। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव यानी कि 9 और रात्रि यानी रात। हिंदू धर्म में अधिकतर त्योहार रात के समय में ही मनाए जाते हैं, जिनमें से एक नवरात्रि है। इन दिनों माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं। चैत्र की नवरात्रि मुख्य है और शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ भगवान श्री राम जी ने किया था। आइए दोनों नवरात्रि के पीछे के कारणों को जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रंभासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका एक पुत्र था जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर बहुत ही ताकतवर और क्रूर था। उसने एक कठिन तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। उसने भगवान से ये वरदान मांगा कि कोई भी असुर या देवता मेरा वध ना कर सके। इसके बाद वो देवताओं पर बहुत अत्याचार करने लगा और तीनों लोकों में अपना सिक्का जमाने की राह में चल पड़ा। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति का आह्वान किया। तब माता रानी चैत्र के दौरान अपने 9 रूपों में प्रकट हुई और इन रूपों को सभी देवताओं ने अपने अलग अलग अस्त्र दिए। माना जाता है कि यह कार्य शुक्ल प्रतिपाद से लेकर नवमी तक चला, इसलिए 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। आखिरी दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। शारदीय नवरात्र क्यों मनाते हैं। शारदीय नवरात्र की कहानी धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान पुरुषोत्तम राम से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए माता का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान लगभग 9 दिन तक चला और आखिरी दिन माता ने प्रकट होकर श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम जी ने रावण का वध किया। ये पूजा राम जी ने अश्विनी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू की और ये नवमी पर खत्म की। तब से लेकर आज तक साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में माता जी को कैसे प्रसन्न करें। कोई भी कार्य बिना माता जी की पूजा के अधूरा है। हिंदू धर्म में खास तौर पर माता रानी की पूजा की जाती है, लेकिन माता की असीम कृपा पाने के लिए आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन सभी को अपनाकर आप माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पहला, 9 दिन माता के लिए व्रत करें। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए भक्त उनके लिए 9 दिन का व्रत करते हैं। माना जाता है कि व्रत करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। दूसरा, 9 दिन तक गाय को रोटी खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को माँ माना जाता है और गाय की पूजा की जाती है। पुराणों में लिखा है कि गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि यदि आप नवरात्र में गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है। जब माता रानी प्रसन्न होती है तो इससे आपके घर में सुख शांति का आह्वान होता है। तीसरा, माँ को फूल अर्पण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ को लाल रंग का फूल बहुत प्रिय है। माता को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए माता को लाल रंग की चुनरी, वस्त्र, फूल और तिलक आदि लगाया जाता है। चौथा, नवरात्रि में जलाएं अखंड ज्योति। अब आपने अक्सर नवरात्रि में लोगों को अखंड ज्योति जलाते हुए देखा होगा या सुना होगा। माना जाता है कि नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से घर की दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। इन 9 दिनों में माँ के आगे अखंड ज्योत जलाने का एक विशेष महत्व है। अखंड ज्योत को एक संकल्प के तौर पर रखा जाता है। माना जाता है कि माँ भगवती के आगे आप संकल्प लेते हैं तो माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। 5वां, घर और घर के बाहर स्वास्थ्य का निशान। हिंदू धर्म में स्वास्थ्य का निशान बहुत ही पवित्र माना गया है और इसका एक खास महत्व है। माना जाता है कि घर के बाहर स्वास्थ्य बनाने से घर में सकारात्मक शक्तियों का आह्वान होता है और जिस घर में अच्छी ऊर्जा पाई जाती है वहां पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। 6वां, माँ के लिए पाठ करें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्र में चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्र में ये दोनों पाठ करने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रदान करती हैं। 7वां, कभी न करे भूल के ये काम। 9 दिन माता रानी आपके घर में विराजमान होती हैं और इन दोनों आपके घर में शराब या मीट मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में मीट मांस का सेवन करने से माँ आपसे नाराज हो जाएंगे और माँ मांसाहार के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा 9 दिन तक घर में भोजन बनाने के दौरान लहसुन और प्याज का भी प्रयोग ना करें। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन में आता है, जिस वजह से आपको लहसुन और प्याज से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जितने दिन भी माँ आपके घर में विराजमान रहे, इतने दिन घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े ना करें। लड़ाई झगड़े करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। 8वां, रोजाना पूजा पाठ करें।
नवरात्रि में लगातार 9 दिन आपको अपने घर में सुबह शाम पूजा अर्चना करनी है। रोजाना आपको सुबह शाम माँ के आगे धूप, दीप और अगरबत्ती जलानी है। इसके बाद आपको एक कपूर पर 5 तरीके के मेवे रखकर उसमें थोड़ा सा भोजन का टुकड़ा रखकर कपूर को जलाना है। ऐसा करने से माता जी आपका भोजन स्वीकार करेंगी और आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि नवरात्रि में माता जी को प्रसन्न कैसे करें। हमने आपको नवरात्रि का महत्व और माँ को प्रसन्न करने के कुछ तरीके बताए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे आप अपने रिश्तेदारों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही नवरात्रि से रिलेटेड और नए वीडियोस देखने के लिए नो हाउ विद पल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।